चर्चा गरम है। चर्चा गरम है कि बिहार में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो लगातार सौगातें दी जा रही हैं, उससे बिहार में एनडीए अपने लिए सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता मुफीद कर रहा है। और आज जब पीएम मोदी गया जी पहुंचे, तब उन्होंने इसकी बानगी भी दिखाई कि न केवल उन्होंने बिहार को कई योजनाओं की सौगात दी, बल्कि बिहार के प्रमुख सियासी दलों में एक राष्ट्रीय जनता दल पर ताबड़तोड़ हमले भी किए। जैसे उन्होंने लालू राबड़ी राज के वर्ष 1990 से 2005 तक के राज को लालटेन राज का लाल आतंक बताया, तो इसी तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा नौकरी और रोजगार की दिशा में किए गए कामों की जमकर तारीफ की। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी ने यह भी बातें कही हैं कि नीतीश कुमार के साथ मिलकर ही बिहार में एनडीए आगे बढ़ेगी। और तो और उन्होंने बिहार में बढ़ते घुसपैठ पर भी चिंता जताई है। अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के उन्होंने यह भी कहा कि हमने बिहार की धरती से ही वादा किया था कि दुश्मनों को उनको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा, और वह जवाब हमने दिया और हमने यह साबित किया कि भारत किसी से डरता नहीं है। तो प्रधानमंत्री आज जब गया जी पहुंचे, तो चुनावी मोड में आए हुए पीएम मोदी ने बिहार के लिए न सिर्फ घोषणाएं की, बल्कि विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया है। तो इन तमाम चीजों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी धीरेन्द्र कुमार और मैं हूं प्रियदर्शन। आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन का विशेष कार्यक्रम चर्चा गरम है। तो धीरेन्द्र, हम आपके पास आएंगे और जानना चाहेंगे कि पीएम मोदी ने जो आज पूरी की पूरी बातें कही है गया में, इससे बिहार के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? देखिए प्रियदर्शन, प्रधानमंत्री आज कंप्लीट इलेक्शन मोड में थे जी। हालांकि मैं अपनी बात को खुद संशोधित कर रहा हूं। हाल के दिनों में प्रधानमंत्री का जितना बिहार दौरा हुआ है, उस हर दौरे में प्रधानमंत्री इलेक्शन मोड में दिखे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, राजनीतिक गर्मी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे प्रधानमंत्री की भाषा और घोषणाओं की गर्मी भी बढ़ती जा रही है। जैसे मसलन घुसपैठ, आज उन्होंने घुसपैठ की चर्चा की। आप लाल किला से प्रधानमंत्री के 15 अगस्त के भाषण को देखिए। उन्होंने लाल किले की प्राचीर से कहा कि इस देश की डेमोग्राफी को जानबूझकर बदलने नहीं दिया जाएगा। इशारा घुसपैठ पर था। लेकिन आज घुसपैठ को एलिब्रेट करते हुए उन्होंने कहा कि हम अपना हक किसी को लेने नहीं देंगे। तो अगर घुसपैठ होता है तो हकमारी होगी किस बात की? घुसपैठ से इशारा वो कहां कहां कर रहे हैं। घुसपैठ होगा तो रोजगार मारा जाएगा, घुसपैठ होगा तो शिक्षा के अवसर कमेंगे जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके लिए, घुसपैठ होगा तो नौकरी के अवसर कमेंगे जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके लिए। घुसपैठ से वो एक तीर से दो निशाना साधते हुए दिखे। रोजगार, शिक्षा, नौकरी के अलावा जो बिहार में अभी बवाल मचा हुआ है, अपोजिशन जिस बात को लेकर सड़क पर संघर्ष करती हुई दिख रही है, राहुल गांधी लगातार बिहार में कैंप किए हुए हैं, उनकी यात्रा चल रही है SIR। घुसपैठ के बहाने प्रधानमंत्री ने आम लोगों को इस बात के लिए अलर्ट किया कि हम जो कर रहे हैं, मतलब चुनाव आयोग जो करने जा रहा है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ खड़ी है, वो काम अगर होता है तो आपके लिए शिक्षा, रोजगार, नौकरी के अवसर बढ़ेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा लालटेन युग की याद दिलाई। लालटेन, लाल आतंक को सिर्फ आतंक का तो एक रंग ही लाल होता है, इसको इस तरीके से भी समझिए। लेकिन जब प्रधानमंत्री लाल आतंक कह रहे थे और वो भी गया जी में खड़ा होकर कह रहे थे, तो उनका सीधा इशारा था 1990 से लेकर 2001-2 तक जो उस इलाके में नरसंहार का दौर चल रहा था, जिसमें लेफ्ट विचारधारा वाली जो उग्रवादी संगठन और इधर से भी कुछ संगठन बने थे, ये दोनों संगठन आपस में लड़ रहे थे। जिस तरीके से उस समय 10-12 साल गया जी की धरती या पूरी मगध की धरती रक्त रंजित रही, प्रधानमंत्री ने उन दिनों को भी याद दिलाया। लालटेन से लाल आतंक को कनेक्ट करना, ये समझिए कि प्रधानमंत्री के डायलॉग का जो एक ये कहा जाता है ना कि उनकी डायलॉग डिलीवरी उनकी सबसे बड़ी USP है, वो आज दिख रहा था कि किस तरीके से शब्दों के साथ वो खेल रहे हैं। इसमें लालटेन को उन्होंने लाल आतंक का एक तरीके का है कि उन्होंने पर्याय बताया,
तो क्या उन्होंने ये बताया कि लाल आतंक जो था वह लालू राबड़ी राज के शह पर सब कुछ चल रहा था? बिल्कुल, उनके उनके कहने का मतलब ही यही था कि लालटेन युग में जो लाल आतंक था, तो भाई जिसका युग होगा बिना उसके प्रश्रय का आतंक या शांति, बिना शासन के प्रश्रय के हो नहीं सकती है। अगर शासन चाहे तो शांति होगी, शासन नहीं चाहे तो शांति नहीं होगी। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट इशारा किया कि लालटेन युग में जो लाल आतंक था उसके पीछे की वजह वही लोग थे जो लालटेन के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं या जिनकी राजनीतिक पहचान लालटेन के साथ है। एक और मैं आपके पास आऊंगा और एक और महत्वपूर्ण बात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार एक कानून ला रही है और इस कानून में अगर कोई व्यक्ति, खास करके जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनके लिए, चाहे वह प्रधानमंत्री के पद पर हो, मुख्यमंत्री के पद पर हो, मंत्री के पद पर हो और 30 दिनों से ज्यादा समय तक जेल में रहते हैं, यानी कि 30 दिनों के भीतर उन्हें अगर जमानत नहीं मिलती है तो जेल से सरकार चलाने का खेल अब नहीं चलेगा। उन्होंने सीधे सीधे तौर पर लालू यादव और तेजस्वी यादव की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये तमाम लोग जमानत पर चल रहे हैं और बिहार में सत्ता की कुर्सी हथियाना चाह रहे हैं। तो क्या वो ये संकेत दे रहे हैं कि अगर बिहार में सत्ता की कुर्सी तेजस्वी यादव के को दी जाती है, यानी कि उनको अगर जनमत मिलता है उस किस्म का, तो संभव है कि उनको जेल भी जाना पड़ेगा और उस स्थिति में उनके ऊपर कानून काम करेगा? देखिए, इसको जो आप कह रहे हैं उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, लेकिन इसको इस तरीके से भी समझिए कि 12 साल के प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के शासन जो केंद्र में है उसके बाद भी और तकरीबन 20 साल से नीतीश कुमार बिहार में शासन में हैं, दोनों शासन में किसी भी नेता पर भ्रष्टाचार का कोई सीधा प्रत्यक्ष आरोप नहीं लगा है। इसी दरमियान में विपक्ष की जहां पर सरकारें रही हैं उन सरकारों पर उनके कार्यकाल में ही कुछ एक भ्रष्टाचार के आरोप लगे और कुछ एक मंत्री और मुख्यमंत्री तक जेल गए। अब इसके थोड़ा आगे चलते हैं। नरेंद्र मोदी के सत्तानशीन होने के पहले या नीतीश कुमार के सत्तानशीन होने के पहले बिहार इस चीज को देखा, ऐसी घटनाओं को देखा कि मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा। हालांकि उस समय के मुख्यमंत्री जेल जाने के वक्त इस्तीफा दे चुके थे, लेकिन हाल के दिनों में यह देखा गया कि करप्शन के चार्ज पर या किसी भी ऐसी बात पर जिस पर कि कानून आपको जेल की सजा सुना रही है, 5 साल से ज्यादा जिसमें जेल की सजा बनती हुई दिख रही है, लोग जेल जा रहे हैं और इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। कुल मिलाकर जो देखने को मिल रहा था कि राजनीति का जो नैतिक चरित्र है, राजनेता उस नैतिक चरित्र को छोड़ते हुए दिख रहे थे। ऐसे में जो ये कानून है इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन एक मायने ये भी है कि कम से कम कुछ नैतिक मूल्यों की रक्षा की जाए। लेकिन दूसरा मायने इसका यह भी है कि जो भी अपोजिशन प्रधानमंत्री की नजरों में खटक रहे हैं या एनडीए के लिए जो चुनौती बने हुए हैं, और अगर वो कानून के शिकंजे में आने के लिए उनकी स्थिति बन रही है, जैसे तेजस्वी यादव बेल पर चल रहे हैं, खुद राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में बेल पर चल रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए भी ये कानून एक तरीके की चेतावनी है कि राजनीति कीजिए लेकिन जरा संभल कर, क्योंकि जेल का खेल अब लोकप्रियता में कैसे होगा इसकी संभावना धीरे धीरे कम करने की कोशिश की जा रही है। आप जेल जाएंगे तो आप कल्प्रिट माने जाएंगे और कुर्सी अगर नहीं छोड़ते हैं तो कुर्सी पर से आपको उठा दी जाएगी। ऐसा कानून लाने की वो कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। खैर, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, लेकिन हम आपको एक यह भी याद दिला दें कि हाल फिलहाल ही सत्येंद्र जैन जो दिल्ली के मंत्री रह चुके हैं, उनका एक मामला आया था जिसमें वो 2 साल से अधिक समय तक जेल में रहे और उसके बाद अब कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी। बिल्कुल, इस कानून को जब कानून जेपीसी में जा चुका है, ये जो कानून आ रहा है उसको इन घटनाओं के आलोक में भी देखना होगा। सजा सुनाई नहीं गई, वो जेल चले गए और 2 साल जेल रहने के बाद जब बेल पे आते हैं उसके 2 महीना बीतने के पहले ही ये तमाम मामले से वो बरी हो जाते हैं। चार्जशीट दाखिल नहीं हो पाता है, तो सिर्फ कानून बनाने से नहीं होगा। मैं जहां तक समझ रहा हूं कि अगर जो शासन इस तरीके का कानून लाने की कोशिश कर रहा है तो उसकी नजर में भी ये तमाम चीजें होंगी, और अगर नहीं होंगी तो जेपीसी में जो सांसद नॉमिनेट होंगे वो कम से कम जरूर अलर्ट करेंगे कि जब प्रशासन की व्यवस्था ऐसी लचर रहेगी कि जहां 6-6 महीना साल भर में चार्जशीट दाखिल नहीं होता है, वहां पर तो भैया वो जेल तो जाएगा ही, 30 दिन से ज्यादा रह जाएगा जेल में। तो इन तमाम चीजों के आलोक में इसको देखना होगा, और अभी कानून का मसौदा पुख्ता हुआ नहीं है। जी, हम चर्चा अगर हम इस कार्यक्रम को खत्म करें उसके पहले अपने अंतिम मुद्दे पर आज आए कि आज गया जी की सभा में
नवादा से राष्ट्रीय जनता दल के 2 विधायक विभा देवी और प्रकाश वीर, ये दोनों आज पीएम मोदी के मंच पर दिखे, यानी कि लालू यादव के राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा झटका लगा है। चुनाव के पहले ही राजद एक बार फिर से टूट चुकी है, तो इसका असर कितना चुनाव पर होगा धीरेन्द्र जी? मैं जहां तक समझ रहा हूं कि राजद का जो नवादा जिले में, बिहार के नवादा जिले में राजद का जो मूल आधार था, जो सबसे बड़ी ताकत थी, वो राजवल्लभ यादव हुआ करते थे। और लंबे अरसे से राजवल्लभ यादव और लालू प्रसाद यादव की जुगलबंदी रही है। यहां तक सुनने को मिलता था कि लालू प्रसाद यादव नवादा में बिना राजवल्लभ यादव की मर्जी के कुछ नहीं करते, कैंडिडेट भी तय नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में राजवल्लभ यादव का पार्टी छोड़कर जदयू में आना और प्रधानमंत्री के मंच पर उनकी पत्नी को जगह मिलना, मतलब कि न सिर्फ वो जदयू में आए हैं, जदयू ये मैसेज दे रही है नवादा के लोगों को कि न सिर्फ हम राजवल्लभ यादव या उनकी पत्नी को पार्टी में शामिल करा रहे हैं, हम ताकत भी दे रहे हैं। एनडीए के लिए इससे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। जिस प्लेटफॉर्म पर प्राइम मिनिस्टर खड़े हैं, उस प्लेटफॉर्म पर विभा देवी अगर आती हैं, तो इसका मतलब सीधा सा यह है कि जदयू राजवल्लभ यादव को हाथों हाथ ले रही है और जदयू अपनी तरफ से भी ताकत उनको दे रही है, ताकि आने वाले चुनाव में राजवल्लभ यादव पूरी दमखम के साथ नवादा में कमल और तीर दोनों का जलवा दिखा सकें। तो सियासत के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कोई किसी का सगा दोस्त नहीं होता और कोई चिरस्थायी दुश्मन नहीं होता। तो आज वही कुछ हमने गया जी की सभा में भी देखा है। तो चर्चा गर्म है कि विशेष कार्यक्रम में आप बने रहें। हम लगातार बिहार की सियासत और तमाम चीजों की जानकारी आपको देते रहें। देखते रहें न्यूज़ 47।